दोस्तों, आज की हम कहानी सुनने जा रहे हैं। बेफिक्री पहला अध्याय। अकबर का दरबार और बेकाबू हाथी। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। उनके आसपास उनके वजीर, मंत्री और दरबारी मौजूद थे। दरबार में महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हो रही थी। कुछ लोग बादशाह की खिदमत में नजराने पेश कर रहे थे, तो कुछ इंसाफ की अर्जियां लेकर आए थे। अचानक महल के बाहर हलचल मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, हटो, बचो, रास्ता छोड़ो। दरबारी खिड़कियों की ओर भागे और बाहर का नजारा देखकर दंग रह गए। एक विशाल हाथी जो अपने महावत के काबू से बाहर हो चुका था, सड़कों पर अफरा तफरी मचा रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। दुकानें धड़ाधड़ बंद हो रही थीं और सिपाही भी हाथी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अकबर बादशाह ने खिड़की से झांक कर देखा और हैरान रह गए। तभी उन्होंने देखा कि एक नौजवान, जो सादा कपड़ों में था लेकिन शरीर से बेहद मजबूत लगा रहा था, तेजी से दौड़ता हुआ आया और सीधे हाथी की पूंछ पकड़ ली। लोगों की सांसें थम गई। सभी देख रहे थे कि उस नौजवान ने पूरी ताकत लगाकर हाथी की पूंछ को खींचा और आश्चर्यजनक रूप से हाथी वहीं रुक गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। दरबारी ताली बजाने लगे और अकबर बादशाह को भी उस नौजवान की ताकत देखकर बेहद ताज्जुब हुआ। बादशाह ने तुरंत अपने मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस नौजवान में इतनी ताकत कहां से आई? आखिर यह कौन है और इसमें ऐसी असाधारण शक्ति कैसे आई? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जापना, यह सिर्फ बेफिक्री की ताकत है। बादशाह ने बीरबल के इस जवाब पर गौर किया और बोले, यह कैसे संभव है कि बेफिक्री से इंसान इतना ताकतवर हो जाए? मैं चाहता हूं कि हम इस बात की सच्चाई को परखें। दूसरा अध्याय। नौजवान की परीक्षा। बादशाह ने तुरंत उस नौजवान को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में वह नौजवान हाजिर कर दिया गया। वह नतमस्तक होकर बादशाह को सलाम करता है। अकबर बादशाह ने उससे पूछा, नौजवान, तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आई? नौजवान ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं एक साधारण मजदूर हूँ। दिन भर मेहनत करता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ और बस अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझ में इतनी ताकत कैसे आई। बादशाह ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और कहा, हम इसकी ताकत का रहस्य जानना चाहते हैं। कुछ ऐसा करो कि हमें हकीकत पता चल सके। बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे और फिर बोले, जहांपनाह, मैं इस नौजवान को एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ और कुछ दिनों बाद आप खुद देखेंगे कि इसकी ताकत में क्या बदलाव आता है। बादशाह ने इजाजत दे दी। बीरबल ने नौजवान से कहा, आज से तुम्हें बादशाह की ओर से 1 रुपया रोज तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर रोज शाम को शहर के बाहर वाली खानकाह में जाकर एक दिया जलाओ। मगर याद रहे, अगर कभी भी एक पल भी देरी या जल्दी हुई तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। नौजवान ने बादशाह के हुक्म को स्वीकार किया और यह काम करने लगा। तीसरा अध्याय। फिक्र की शुरुआत। शुरुआत के कुछ दिनों तक नौजवान समय पर खानकाह जाकर दिया जलाता रहा, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नई चीज आ चुकी थी, फिक्र। अब वह हर वक्त यही सोचता रहता कि कहीं दिया जलाने में देरी ना हो जाए। अगर समय निकल गया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब वह हर घड़ी घबराया सा रहता, दिल में बेचैनी बनी रहती। कुछ हफ्ते बीत गए। अब वह पहले जैसा निडर और मजबूत नौजवान नहीं रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी थीं। उसके दोस्त भी यह महसूस करने लगे थे कि वह पहले जैसा जोशीला नहीं रहा, बल्कि कमजोर और थका थका सा रहने लगा है। चौथा अध्याय। एक और परीक्षा। एक दिन बाजार में अचानक एक बैल रस्सी तोड़कर भागने लगा। लोग घबरा गए और इधर उधर दौड़ने लगे। नौजवान ने भी बैल को भागते हुए देखा और सोचा कि पहले की तरह इसकी पूंछ पकड़कर इसे रोक लेगा, लेकिन जैसे ही उसने बैल की पूंछ पकड़ी, कुछ अजीब हुआ। बैल ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। पहले की तरह वह बैल को रोक नहीं पाया, बल्कि खुद बैल के पीछे पीछे घिसटता चला गया। आखिरकार जब बैल भाग निकला तो नौजवान जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। यह नजारा अकबर, बादशाह और बीरबल भी देख रहे थे। बादशाह ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा और पूछा, यह क्या मामला है? पहले इसने हाथी को रोक लिया था और अब यह एक बैल को भी नहीं रोक सका। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि यह सिर्फ बेफिक्री की ताकत थी। जब इंसान को किसी चीज की चिंता नहीं होती तो वह निडर होता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन जब फिक्र आ जाए तो डर और दबाव उसकी ताकत को खत्म कर देते हैं। पहले यह नौजवान बेफिक्र था, इसलिए इसमें अपार ताकत थी, मगर अब यह हर वक्त अपनी जान के बारे में सोचता रहता है, इसीलिए इसकी ताकत खत्म हो गई। पांचवा अध्याय। अकबर की दूरदर्शिता। बादशाह ने बीरबल की बात सुनी और सिर हिलाते हुए बोले, सच में
फिक्र बड़ी से बड़ी चीज को छोटा बना देती है। यह नौजवान जो पहले एक हाथी को रोक सकता था, अब एक बैल के सामने भी बेबस हो गया। बादशाह ने नौजवान को बुलाया और कहा, बेटा, हमने तुम्हारी ताकत की हकीकत जानने के लिए तुम्हें यह जिम्मेदारी दी थी। अब तुम आजाद हो, तुम्हें यह काम करने की जरूरत नहीं। जाओ और फिर से बेफिक्री की जिंदगी जियो। नौजवान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बादशाह और बीरबल का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में वह फिर से पहले जैसा ताकतवर और निडर हो गया। कहानी का निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बेफिक्री इंसान को निडर, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनाती है, जबकि अधिक चिंता और तनाव उसे कमजोर और भयभीत कर देते हैं। बेफिक्री की ताकत अपार हो सकती है, लेकिन समझदारी और संतुलन भी जरूरी है।